तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब वह हमेशा कहते थे कि जो अधिकारी आज बात नहीं सुन रहे हैं उनको याद रखना होगा कि सरकार बदलेगी। और आज जब सरकार बदल गई है और तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं तब पुलिसकर्मियों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। मतलब कि फील्ड में जो दरोगा साहब किसी को देखकर गाली देते थे, अब दरोगा साहब का हिसाब तेजस्वी यादव की सरकार में किया जाएगा। और इसके लिए बकायदा पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई आम आदमी पुलिस वालों के पास जाता है तब दरोगा साहब लोग वहां पर ठीक से बात करने की बजाय कुछ बोलने के पहले ही अपने मुंह से गाली निकालते हैं। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी करके कह दिया गया है कि जितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका आचरण ठीक नहीं है, अब उन लोगों को फील्ड में रखा ही नहीं जाएगा। मतलब कि मन से बिगड़ चुके दरोगा साहब और तमाम पुलिस अधिकारियों को अब सरकार बताएगी कि नियम और कानून क्या होता है तथा कैसे उनको अपना काम करना होता है। और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब अक्सर कहते थे कि सत्ता में आने दीजिए फिर हिसाब होगा। और आज जब दरोगा साहब लोगों के साथ यह सब कुछ हो रहा है तब यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर सरकार चाहे तो सारे गलत आचरण वाले पुलिसकर्मी नप जाएंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ये वीडियो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रायोजित है। एसके मंडल ग्रुप लेकर आया है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए छात्र www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन जिन जगहों पर उपलब्ध है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और उसकी आखिरी तारीख है 3 अक्टूबर। किसी भी किस्म की अन्य जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अक्सर कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें पुलिसकर्मी या फिर पुलिस विभाग के अधिकारी आम जनता से ऐसा व्यवहार करते हैं जिसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि मां बहन की गाली तक देते हैं और यह सब कुछ आम हो चुका था। मतलब कि दरोगा साहब के पास अगर कोई साधारण व्यक्ति जाए तो दरोगा साहब गाली के मुंह से ही बोलना शुरू करते थे। और अब ऐसे दरोगा साहब लोगों पर या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी हो, उनके हिसाब किताब का क्लास शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय का निर्देश आया है कि ऑपरेशन क्लीन अप चलाया जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, जिन पुलिसकर्मियों का फील्ड में आचरण ठीक नहीं है वे सभी के सभी नप जाएंगे। फील्ड में आचरण ठीक नहीं का मतलब कि अगर कोई आम आदमी उनके पास जाता है तब वो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, गाली वगैरह देते हैं या फिर उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं पहले से ही, चाहे आरोप जनता ने लगाए हो कि दरोगा साहब हमको गाली देते हैं या फिर दरोगा साहब हमारी बात को नहीं सुनते हैं। उन सारे के सारे दरोगा साहब लोगों को, वैसे सभी पुलिस अधिकारियों को अब फील्ड से हटा दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी कर दिया है कि ऑपरेशन क्लीन अप चलेगा। गलत आचरण करने वाले और दागी पुलिस वाले जितने भी हैं उन सभी को फील्ड से हटाया जाएगा। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों पर कई सालों से जांच चल रही है, अब तक कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। मतलब कि विभागीय जांच चल रही है और जांच गोल गोल घूम रही है। रिपोर्ट कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसको लेकर भी पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों पर पहले से विभागीय कार्रवाई चल रही है उन सभी के ऊपर जांच रिपोर्ट कब तक आएगी और उनके मामले का क्या हुआ इसका पूरा हिसाब किताब जल्द से जल्द किया जाए। मतलब कि वैसे दरोगा साहब जो अब तक झोल मोल करके बच जाते थे, विभागीय जांच बैठती थी लेकिन कुछ होता नहीं था, उनके खिलाफ भी पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि जो जांच चल रही थी उसमें तेजी लाया जाए, जल्द से जल्द अंतिम रिपोर्ट पेश की जाए और बताया जाए कि दरोगा साहब कितने गलत थे या पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पुलिसकर्मी हो, वो कितना गलत था। कुल मिलाकर पुलिस मुख्यालय का जो आदेश आया है, जो निर्देश आया है, उसके बारे में अच्छी बात यह है कि अब तक जो दरोगा साहब बच जाते थे, जिनको लगता था कि पुलिस विभाग तो उनका अपना विभाग है, यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं हो सकता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो लोग फील्ड से हटाए जाएंगे। वो लोग मतलब कि अब जनता से सीधे संपर्क में रहेंगे ही नहीं। कुल मिलाकर सरकार बदली है तो कहा जा रहा है कि अब नए तरीके से
जो पुलिस विभाग में जिन पुलिसकर्मियों का आचरण बिगड़ गया था, जिनका मन बढ़ गया था, उन सभी लोगों को ठीक करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जा रही है। बाकी अब आगे देखना होगा कि कार्रवाई वाकई में कितना होता है या फिर निर्देश देकर ही सब कुछ हवा हवाई फिर से पहले की बात ही खत्म हो जाती है। आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ, हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।